चित्रकूट धाम वह प्राचीन तीर्थ स्थल जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान 11 वर्ष बिताए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट के बारे में लिखा है कि जब दुनिया में अंधकार छा जाएगा तब भी भगवान श्री राम की कृपा से चित्रकूट पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। चारों ओर से विंध्य पर्वतों और घने जंगलों से घिरे चित्रकूट को आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ की मंदाकिनी नदी जो मानो साक्षात देवी की तरह बहती है, उनके किनारे बने घाट और मंदिर श्रद्धालुओं को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज हम आपको चित्रकूट के उन मंदिरों की यात्रा पर ले चलेंगे जो भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी के दिव्य आशीर्वाद से भरे हुए हैं। यहाँ के हर कदम पर भगवान श्री राम और बजरंगबली की पूजा और भक्ति का अमृत छलकता है। आइए एक अलौकिक यात्रा पर कदम रखें और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से सुशोभित इस पवित्र भूमि की दिव्यता को हृदय से अनुभव करें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आप सभी का हमारे तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आपने सुना ही होगा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ये परम सत्य है। भक्तों, राम नाम की महिमा जिसका हमारे ग्रंथों और संतों ने वर्णन करते हुए कहा है, यदि स्वयं सरस्वती जी जो ज्ञान की देवी हैं, अपने समस्त ज्ञान का आसरा लेकर अपनी संपूर्ण आयु में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करें तो भी ये कार्य संभव नहीं है। ऐसा मधुर राम नाम है। भक्तों, हमारे ग्रंथों और संतों ने भवसागर पार करने का कलयुगी साधन केवल हरि नाम को बताया है। चहुँ युग चहुँ श्रुत नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन पाओ। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव होता है, लेकिन इस कल युग में नाम का प्रभाव सर्वश्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, काली हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में आदमी ध्यान के माध्यम से इस संसार से पार हो जाता है। त्रेता विविध यज्ञ नर करहिं, विविध कर्म बहुत तरह। त्रेता में जो है यज्ञ के माध्यम से जो है आदमी तर जाता था, उसका उद्धार होता। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में पूजा साधन था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भक्तों, यही राम नाम की धुन आपको सुनाई देती है कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के दौरान। यहाँ अनेकों भक्त, साधु संत राम नाम की धुन में मस्त राम भक्ति का अमृत पान करते रहते हैं और परिक्रमा मार्ग में ही दर्शन होते हैं प्राचीन मंदिर भरत मिलाप मंदिर के, जहाँ भरत जी और राम जी का अद्भुत प्रेम मिलाप हुआ था। भक्तों, चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की करवी तहसील और मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ यहाँ कुटिया बनाकर रहते थे और आसपास के साधु संतों, ऋषि मुनियों के दर्शन किया करते थे और उन्हें अपने दर्शन देकर उनका जीवन सफल बनाते थे। भक्तों, यही वो स्थान है जहाँ भगवान राम के छोटे भाई भरत जी श्री राम जी को लेने आए थे। इसी स्थान पर बना हुआ है ये प्राचीन मंदिर भरत मिलाप मंदिर। यहाँ पर भगवान राम और भरत के, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के और माता कौशल्या तथा सीता माता के चरण चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। भक्तों, कहा जाता है कि श्री राम और भरत जी का मिलाप ऐसा हृदय विदारक था कि उनके मिलन के साक्षी ये पत्थर भी द्रवित हो गए और उन पर अंकित हो गए भगवान के चरण चिन्ह। आज भी भगवान के चरण चिन्हों के दर्शन यहाँ होते हैं। भक्तों, अनादिकाल से कामदगिरी पर्वत की गुफाओं में अनेक ऋषियों ने तपस्या की। इस क्षेत्र में भगवान और अनेकों ऋषि मुनियों के चरणों की दिव्य रज और दिव्य ऊर्जा विद्यमान होने के कारण ये दिव्य धाम में परिणीत हो गया।
कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की विशेष महत्ता है। ये परिक्रमा 5 किलोमीटर लंबी है। भक्तों, परिक्रमा में हरि नाम ध्वनि का अद्भुत आनंद होता है। भक्तों, प्रथम मुखारविंद अर्थात भगवान कामतनाथ के दर्शनों के पश्चात परिक्रमा प्रारंभ होती है। परिक्रमा मार्ग में जैसे जैसे श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उन्हें बहुत से देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन प्राप्त होते हैं। जनक ने जब रघुपति को देखा, भय चकित तज बुद्धि विवेका। परिक्रमा में कुछ दूर चलने पर ही दूसरे मुखारविंद के दर्शन होते हैं। भक्तों, परिक्रमा मार्ग में भक्तों की सुविधाओं के लिए शेड का निर्माण किया गया है। दूसरे मुखारविंद के बाद दर्शन होते हैं राम जानकी मंदिर के, जहां पर आज भी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण है। मंदिर के पास ही एक पीपल का पेड़ है। कहा जाता है कि इसी पेड़ के नीचे बैठकर श्री तुलसीदास जी भजन किया करते थे। भक्तों, परिक्रमा मार्ग में कुछ और आगे चलने पर हमारा प्रवेश हो जाता है उत्तर प्रदेश की सीमा में, और हमें दर्शन होते हैं गुरु वशिष्ठ आश्रम के। यहीं पर राम दरबार, अत्रि मुनि और माँ अनुसुईया के भी दर्शनों का लाभ मिलता है। भक्तों, माँ अनुसुईया ने इसी स्थान पर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को बालक रूप दिया था। भक्तों, मार्ग में आगे रामायण दर्शन, प्राचीन रमा बैकुंठ कामदनाथ मंदिर के बाद दर्शन होते हैं भरत मिलाप मंदिर के। भक्तों, यहाँ भरत जी राम जी से मिलने के बाद श्री राम जी की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए थे। यहाँ मंदिर में भगवान श्री राम जी अपनी चरण खड़ाऊ भरत जी को दे रहे हैं। ये बड़े ही सुंदर विग्रह हैं। यहाँ माँ सीता जी के भी दर्शन होते हैं। भक्तों, यहीं पर शिला में चिन्हित भगवान श्री राम और भरत जी के चरण चिन्हों के दर्शन भी बहुत प्यारे हैं। भरत मिलाप मंदिर के बाद परिक्रमा मार्ग में आगे दर्शन होते हैं तीसरे मुखारविंद के। भक्तों, इसके बाद परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ने पर यहीं चौथे मुखारविंद पर परिक्रमा की समाप्ति होती है। भक्तों, कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल में वाल्मीकि जी के कहने से ही कामदगिरी में निवास किया था। भक्तों, यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तजन परिक्रमा करते दिखाई देते हैं। भक्तों, मान्यता है कि जो भी कामदगिरी की परिक्रमा भक्ति भाव और विश्वास के साथ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, चित्रकूट धाम त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के समय से विद्यमान है। यहाँ भगवान ने गिरि पर्वत पर तपस्या करके इसे कामदगिरी बना दिया। कामद यानी कामनाओं की पूर्ति करने वाला। इसलिए भक्तों, जो भी कामदगिरी की परिक्रमा करता है, उसके सभी संकट मिट जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। भक्तगण जो भी कामनाएं लेकर आते हैं, वो अवश्य पूर्ण होती है, और जो निष्काम परिक्रमा करते हैं, उन्हें भगवान श्री राम जी के चरणों की दुर्लभ भक्ति की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। इसलिए भक्तों, आप भी शीघ्र ही कामदगिरी की परिक्रमा कर अपना भाग्य और प्रारब्ध संवार लें। भक्तों, मुखारविंद की आरती प्रातः 5 बजे होती है और संध्या आरती का समय 6:30 बजे का है। मंदिर और परिक्रमा मार्ग में मुखारविंद के दर्शन आप प्रातः 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो चित्रकूट में ही अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं जिनके दर्शन आपको करने चाहिए, जैसे भरतकूप, गणेश बाग, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, जानकी कुंड, राम दर्शन, राम घाट, सती अनुसुईया आश्रम और स्फटिक शिला आदि सुंदर एवं दर्शनीय स्थल हैं। भक्तों, यदि आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने का स्थान चाहते हैं, तो परिक्रमा मार्ग में आपको धर्मशालाएं और चित्रकूट में आपको मध्यम और उच्च स्तरीय होटल मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार होटल में रुक सकते हैं। भक्तों, यदि आप भरत मिलाप मंदिर
और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा चित्रकूट मध्य प्रदेश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा चित्रकूट मध्य प्रदेश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश कीजिए और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त कर परम आनंद की अनुभूति कीजिए। भक्तों, अगले एपिसोड में एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। इति शुभम। भक्तों नमस्कार। हम सबके लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अपनी इस कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से हम हर बार आपको देश के किसी न किसी ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक स्थल की यात्रा करवाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको जिस रहस्यात्मक स्थान की यात्रा पर ले जा रहे हैं, वो कोई मंदिर या धाम नहीं, अपितु एक पौराणिक गुफा है जो अपने भीतर कुछ कथाएं एवं रहस्यों को समेटे हुए है। हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्थित गुप्त गोदावरी के। चित्रकूट जिले से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित ये गुप्त गोदावरी मंदिर सामान्य मंदिर नहीं, अपितु गुफाओं में स्थित प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही तरह से अति प्राचीन एवं महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ सदियों से रहस्यमय रूप में बहने वाली गोदावरी नदी है, जो खुद में बहुत सी कथाएं एवं वर्षों पुराने इतिहास को छिपाए हुए बहती है, जो यहीं से बहकर यहीं सिमट जाती है। इस कारण इसको गुप्त गोदावरी कहा जाता है। इस स्थान को चित्रकूट के सबसे दिलचस्प स्थानों में गिना जाता है। वहीं पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या हर रोज हजारों में होती है। यहाँ के घाटों, झरनों और पर्वतों की सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर की तरफ जाते रास्ते में दोनों ओर आपको भोग प्रसाद, फूल आदि पूजा सामग्री की दुकानें मिलती हैं, जहाँ से प्रसाद लेकर मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर कदम बढ़ाने होते हैं। सीढ़ियों के पास ही एक सुंदर सा विशाल जल कुंड है, जिसमें गुफाओं के अंदर से आने वाला गोदावरी नदी का जल एक धारा के रूप में गिरता रहता है। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको टिकट लेना होता है। चित्रकूट के अन्य सभी धार्मिक स्थलों की तरह गुप्त गोदावरी का भी अपना एक पौराणिक इतिहास है। हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ शुरू में कुछ समय के लिए इसी गुफा में रुके थे और एक दरबार भी लगाया था। कहते हैं इन गुफाओं का निर्माण त्रेता युग में देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। गुप्त गोदावरी मंदिर 2 रहस्यमय गुफाओं में प्राकृतिक रूप से निर्मित है, जिनमें से एक गुफा लंबी है। माना जाता है कि ये गुफाएं बहुत ऊंची और चौड़ी हैं, जिसका प्रवेश द्वार काफी संकरा है, और दूसरी उससे छोटी गुफा को कई वर्षों पहले प्रकृति ने अपने चमत्कार से बनाया है। जब हम बड़ी गुफा में घुसते हैं तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। गुफाओं की दीवारों एवं सीढ़ियों पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस गुफा में आपको राम दरबार देखने को मिलता है, जहां एक पत्थर के चबूतरे पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसी स्थान पर अपने वनवास के दौरान श्री राम जी ने कुछ समय के लिए अपना दरबार लगाया था। श्रद्धालु अपने साथ लाई पूजा सामग्री यहाँ भगवान के चरणों में अर्पित कर उनकी कृपा दृष्टि की कामना करते हैं। गुफा में सती अनुसुईया की बहन
सती सुइया की प्रतिमा भी विराजमान है। गुफा में आपको कुछ दूरी पर प्राचीन श्री गंगा गोदावरी कुंड अर्थात सीता कुंड के दर्शन होते हैं। ये गुप्त गोदावरी सीता माता का कुंड है। जो जल की धारा देख रहे हैं, ये नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर से प्रभु राम माता सीता लखनलाल के दर्शन को आई है। और ये माता सीता के स्नान का कुंड है। वनवास काल के समय में माता सीता ने इसी में स्नान किया। यही जलधारा दूसरी गुफा में जाती है। दूसरी गुफा से बाहर जाने के बाद कुंड हो जाने है। इसीलिए शास्त्रम का नाम है गुप्त गोदावरी। इसी गुफा में भगवान भोलेनाथ भी शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। इन गुफाओं के पत्थर सामान्य पत्थरों की तरह प्रतीत नहीं होते, अपितु विस्मित कर देने वाले हैं। एक कथा के अनुसार एक बार राक्षस मयंक ने यहाँ पर सीता जी के कपड़े चुराने की कोशिश की। उस समय लक्ष्मण जी पहरे पर थे। उन्होंने इस राक्षस को इसके कुकर्म के फलस्वरूप उस पर अपना बाण चलाकर पाषाण की शिला में परिवर्तित कर हवा में लटका दिया। राक्षस ने दंड स्वीकारने के साथ ही भगवान राम से अपने लिए भोजन की प्रार्थना की। उस समय भगवान राम ने राक्षस को भोजन के रूप में कलयुग में यहाँ आने वाले सभी जनों के मानसिक दोषों एवं पापों का भक्षण करने को कहा। इस बड़ी गुफा से बाहर नीचे की ओर उतरकर श्रद्धालु दूसरी गुफा की ओर जाते हैं। मंदिर में स्थित द्वितीय गुफा में प्रवेश से पहले श्रद्धालु यहाँ विराजमान भगवान भोलेनाथ के पंचमुखी स्वरूप पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं। वहीं नंदी जी भी विराजमान हैं। ये पंचमुखी शंकर जी हैं, पशुपतिनाथ, जो काठमांडू नेपाल में और दूसरे हैं। भगवान राम ने वनवास में सेम पूजन किए। इस दूसरी गुफा के अंदर राम कुंड और लक्ष्मण कुंड है, जहाँ भगवान ने स्नान किया। इसके पानी का मार्ग जाना है। इनका जल यहीं प्रकट है, यहीं गुप्त, इसलिए स्थान का नाम गुप्त गोदावरी नाम। महादेव का पूजन कर श्रद्धालु दूसरी गुफा अर्थात पानी वाली गुफा में प्रवेश करते हैं। इस गुफा को देखकर आपको बहुत ही आश्चर्यचकित अनुभव होते हैं। ये गुफा लंबी एवं संकरी है, जिसमें घुटनों तक जल की धारा बहती रहती है। गुफा के पत्थर चिकने एवं विचित्र से प्रतीत होते हैं। गुफा के अंत में पहुंचने पर आपको श्री राम कुंड एवं लक्ष्मण कुंड के दर्शन होते हैं। यहाँ पर ऊपर की प्रथम गुफा से आई गोदावरी नदी की जलधारा बहती हुई दिखती है। श्रद्धालु प्रसाद स्वरूप इस जल का पान भी करते हैं। यही जल मंदिर परिसर में बाहर की ओर निर्मित तालाब में एक धारा के रूप में निकलकर फिर पृथ्वी का स्पर्श मिलते ही रहस्यमय रूप में विलीन हो जाता है। भक्तों, गंगा के समान पावन गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के नासिक में 920 किलोमीटर दूर हुआ था। कहा जाता है, जब गोदावरी माता को वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी एवं माता सीता के चित्रकूट की इस गुफा में निवास करने का पता चला, तो भगवान के दर्शन करने गुप्त रूप से यहाँ प्रकट हुई थी तथा उन्होंने भगवान राम की चरण वंदना कर उनसे वरदान मांगा कि जिस गुप्त रूप में वो यहाँ उनके दर्शन को आई हैं, उसी रूप में वो वापस अपने स्थान पर लौट सके। इसी के अनुसार गुफा के भीतर की चट्टानों से गहरी नदी के रूप में उभरती हुई गोदावरी नदी नीचे एक और गुफा में बहती है और फिर पहाड़ों में जाकर विलीन हो जाती है। गुप्त गोदावरी मंदिर भक्तों के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रथम आरती प्रातः 6:30 बजे एवं सायंकालीन आरती शाम 5:30 बजे तक होती है। आप जब भी इस मंदिर में दर्शन को जाएं, तो इस समय अवधि का ध्यान रखें। अगर चित्रकूट के गुप्त गोदावरी मंदिर में उत्सव की बात करें, तो यहाँ पर हर त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। रामनवमी एवं दीपावली के दिन तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। हर तरफ दिए व सुंदर बत्तियों से
गुप्त गोदावरी का पूरा परिसर एवं चित्रकूट धाम का हर एक मंदिर जगमगा उठता है। अगर आप चित्रकूट दर्शन के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ गुप्त गोदावरी के अतिरिक्त श्री राम घाट, जानकी कुंड, लक्ष्मण चौकी, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, स्फटिक शिला, हनुमान धारा, अनुसुईया अत्रि आश्रम, भरतपुर, गणेश बाग, श्री राम दर्शन, भरत मिलाप मंदिर, कामता नाथ मंदिर, वनदेवी स्थान, राम दरबार, चरण पादुका मंदिर, यज्ञ वेदी मंदिर, तुलसी स्थान, सीता रसोई, श्री कैकई मंदिर, दास हनुमान मंदिर, श्री राम पंचायत मंदिर, नैहर वाल्मीकि आश्रम एवं राजापुर सुतीक्ष्ण आश्रम, चित्रकूट जलप्रपात, दंतेवाड़ा मां काली मंदिर, कामदगिरी पर्वत, रामसिया गांव, मयूर ध्वज आश्रम, प्रमोद वन, विराध कुंड, शबरी फॉल्स, शरभंग आश्रम इत्यादि स्थलों के दर्शन को भी अपनी यात्रा में शामिल कर इसको और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी जुलाई से मार्च का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे उत्तम है। भक्तों, आप चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो अपने बजट एवं सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय जय श्री राम के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए तीर्थ स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम। आप सभी का हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न ऐतिहासिक एवं पौराणिक तीर्थ स्थलों व मंदिरों की यात्रा करवाते आए हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हमारे देश के ये वो तीर्थ स्थान हैं जो विश्व के कोने कोने से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इन्हीं पौराणिक स्थलों में हम आपको आज एक ऐसे धार्मिक एवं पवित्र स्थल की यात्रा पर ले जा रहे हैं जिसके कण कण में भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी का स्पर्श है। हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं पवित्र एवं पौराणिक स्थल चित्रकूट में स्थित श्री राम भक्त हनुमान जी के स्थान हनुमान धारा के। भक्तों, हनुमान जी के पंचमुखी रूप को समर्पित हनुमान धारा मंदिर भगवान श्री राम की तपोस्थली रहे पवित्र स्थल चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की करवी तहसील तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर स्थित है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ विराजमान हनुमान जी की विशाल प्रतिमा को स्पर्श करता हुआ निरंतर जलधारा का जल बहता रहता है। इसलिए इस स्थान को हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है, जिसे देखकर श्री राम जी की अपने भक्त शिरोमणि हनुमान जी पर असीम कृपा का संकेत मिलता है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कहीं पर खड़ी व कहीं पर घुमावदार 360 सीढ़ियों को चढ़कर जाना होता है। ये सीढ़ियां जहां से शुरू होती हैं, वहां पर आपको भोग प्रसाद, फूल फल की कई सारी दुकानें मिलती हैं, जहां से भक्त हनुमान जी को अर्पित करने के पूजा सामग्री आदि खरीदकर सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। इन सीढ़ियों की शुरुआत में ही आपको हनुमान जी के साक्षात रूप माने जाने वाले वानरों की सेना अर्थात बंदर इधर उधर उछलते कूदते दिखने लगते हैं। हनुमान धारा मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर किसी को
सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है तो वो रोपवे के द्वारा भी हनुमान धारा में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जा सकता है। भक्तों, हनुमान धारा मंदिर के प्राकट्य से संबंधित एक प्रचलित कथा के अनुसार लंका दहन के पश्चात हनुमान जी के शरीर में अत्यधिक तपन रहती थी। इस दौरान भगवान श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद उनकी चरण सेवा में रहते हुए एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें उनके शरीर में तपन से हो रहे कष्ट से मुक्त होने का उपाय बताएं। तब भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी को चित्रकूट पर्वत पर जाने का मार्ग दिखाया, जहां पर उनके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से उनके शरीर में हो रहे तपन के कष्ट से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तत्पश्चात हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का 1008 बार पाठ किया और जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से एक जल की धारा प्रकट हो गई। जलधारा के शरीर में पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यहाँ वो जलधारा हनुमान जी के बाईं ओर निरंतर गिरती रहती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। वर्ष के 365 दिन निरंतर बहने वाला ये जल शीतल एवं स्वच्छ है। ये जल कहाँ से आता है, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं हुई। धारा का ये जल पहाड़ में विलीन हो जाता है, जिसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा भी कहते हैं। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को दमे की बीमारी है तो ये जल पीने से काफी लोगों को लाभ मिलता है। हनुमान धारा के दर्शन से हर व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। बाबा का पहली पूजा होती है तेल सिंदूर, बाबा का चोला चढ़ता है। दूसरी पूजा होती है लंगोटा 2.5 मीटर का। तीसरी पूजा होती है ध्वजा झंडा। चौथी पूजा देसी घी का रोट गुड़ चना। पांचवी पूजा होती है फल खायो फल प्रभु लागी भूखा, कब स्वभाव ते तूरे रूखा। इनको फल बहुत प्रिय है। भक्त आते हैं, अपनी पूजा करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। भक्तों, हनुमान धारा मंदिर पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी के अतिरिक्त श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी का भी मंदिर है। मंदिर के बाहर से देखने पर चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ आने वाले सभी भक्तों का मन मोह लेता है। इस मंदिर तक आने वाली सीढ़ियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर हनुमान जी एवं श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी के छोटे छोटे मंदिरों के भी दर्शन होते हैं। सीढ़ियों से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, मंदिर के आसपास का दृश्य बहुत ही मनोरम एवं मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। पहाड़ के सहारे स्थित हनुमान जी की विशाल मूर्ति के ठीक सामने 2 जलकुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं। हनुमान धारा से ठीक 100 सीढ़ी ऊपर सीता रसोई है, जहां माता सीता ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के अतिरिक्त कई ऋषियों को भोजन बनाकर खिलाया था। हनुमान धारा के इस मंदिर में मुख्य अवसरों के अतिरिक्त प्रतिदिन दूर दूर से हनुमान जी के दर्शन को आए श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। यही पुरानी जगह, यही सीता रस, इस जगह पर सीता मैया ने वनवास काल में 5 ऋषियों के लिए भोजन बनाया था, वही जगह है। और इसी को देखने आप लोग इतना बाहर चढ़ कर बोल सच्चे दरबार की। भक्तों, चित्रकूट एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। यहाँ पर स्थित मंदिरों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कब हुआ, किसने किया, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण तो नहीं, किंतु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि चित्रकूट का विकास राजा हर्षवर्धन के समय में हुआ था। इसलिए संभवतः यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी उसी समय किया गया हो। मुगल काल में विशेषकर स्वामी तुलसीदास जी के समय में यहाँ की प्रतिष्ठा प्रभा पुनः मुखारिन हो उठी। भक्तों, हनुमान धारा मंदिर
भक्तों के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ प्रतिदिन 2 आरतियाँ होती हैं। आरती का टाइम सवेरे 7:30 से 8 के बीच में, शाम नहीं 9:30 तक, 9 बजे 9:30। अगर चित्रकूट स्थित हनुमान धारा मंदिर में उत्सव की बात करें तो यहाँ हर त्योहार, हर उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन दूर दूर से आए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हर रामनवमी व दीपावली के दिन यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। वैसे तो मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट के दर्शन के लिए आए भक्तों का आना जाना सदा ही लगा रहता है, पर अमावस्या के दिन यहाँ श्रद्धालुओं के आगमन से विशाल मेला सा लग जाता है। हनुमान धारा मंदिर के पास ही स्थित जानकी कुंड मंदाकिनी नदी का एक सुंदर किनारा है। इस किनारे पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। भगवान राम के वनवास के दौरान ये स्थान माता जानकी का सबसे पसंदीदा स्थान था। यहाँ श्वेत पत्थरों पर चरण चिन्ह बने हुए हैं। लोगों की मान्यता है कि इसी स्थान पर माता सीता स्नान करती थीं और ये चरण चिन्ह माता सीता के हैं। जानकी कुंड के पास ही श्री राम जानकी मंदिर स्थित है, जहां भक्त दर्शन पूजन करते हैं। अगर आप चित्रकूट दर्शन के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ हनुमान धारा मंदिर के अतिरिक्त श्री राम घाट, जानकी कुंड, लक्ष्मण चौकी, गुप्त गोदावरी, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, स्फटिक शिला, अनुसुईया अत्रि आश्रम, भरत कूप, गणेश बाग, श्री राम दर्शन, भरत मिलाप मंदिर, कामता नाथ मंदिर, वनदेवी स्थान, राम दरबार, चरण पादुका मंदिर, यज्ञ वेदी मंदिर, तुलसी स्थान, सीता रसोई, श्री केकई मंदिर, दास हनुमान मंदिर, श्री राम पंचायत मंदिर, नैहर वाल्मीकि आश्रम एवं राजापुर सुतीक्ष्ण आश्रम, चित्रकूट जलप्रपात, दंतेवाड़ा मां काली मंदिर, कामदगिरी पर्वत, रामसिया गांव, मयूर ध्वज आश्रम, प्रमोद वन, विराध कुंड, शबरी फॉल्स, शरभंगा आश्रम इत्यादि स्थानों के दर्शन को भी अपनी यात्रा में शामिल कर इसको और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप चित्रकूट स्थित हनुमान धारा मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी जुलाई से मार्च का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा है। भक्तों, आप चित्रकूट स्थित हनुमान धारा मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी चित्रकूट स्थित हनुमान धारा मंदिर के दर्शन कर बजरंग बली की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो अपने बजट एवं सुविधानुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। जय श्री राम। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन में आज हम आपको श्री राम से ही जुड़े एक ऐसे घाट के दर्शन कराएंगे जिसकी महत्ता 4 धाम यात्रा की महत्ता के बराबर है। तो आइए दर्शन करते हैं राम घाट चित्रकूट के और राम घाट चित्रकूट पर होने वाली आरती के। चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है, परंतु चित्रकूट स्थित राम घाट मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। मंदाकिनी नदी का ये प्राचीन घाट अति पौराणिक एवं दिव्य है। चित्रकूट धाम का नाम सुनते ही हमें ज्ञात हो जाता है कि ये भगवान श्री राम जी से जुड़ा हुआ धाम है। अपने 14 वर्षों के वनवास काल के 11 वर्ष भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ यहीं पर व्यतीत किए थे। इसी राम घाट पर भगवान श्री राम जी मंदाकिनी नदी में स्नान करते थे। ये घाट बहुत प्राचीन और पौराणिक है। भगवान श्री राम जी के यहाँ स्नान करने से यहाँ मंदाकिनी के जल का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु राम घाट पर एक बार गंगा स्नान कर लेता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है।
अतः रामघाट पर स्नान बहुत ही फलदायक है। रामघाट के आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर स्थित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले रामघाट पर मंदाकिनी के पावन जल में स्नान करते हैं, तत्पश्चात यहाँ स्थित दिव्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। रामघाट पर ही श्री मत्त गजेंद्रनाथ मंदिर है जो शिवजी को समर्पित है, तथा यहीं पर पर्णकुटी, भरत मंदिर आदि दिव्य एवं दर्शनीय मंदिर हैं। रामघाट के लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में बहुत सारे दिव्य और प्राचीन मंदिर स्थित हैं। जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने और रामघाट पर स्नान करने आते हैं, वो लगभग इन सभी दिव्य, प्राचीन और पौराणिक मंदिरों के दर्शन अवश्य करते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा भी होती है। रामघाट वही घाट है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम जी के दर्शन हुए थे। जब तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी से भगवान श्री राम जी के दर्शनों की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि भगवान उन्हें यहीं दर्शन देने आएंगे, अतः वो नित्य अपना दैनिक कार्य करते रहे। एक दिन तुलसीदास जी चंदन घिसते हुए आने जाने वालों को तिलक कर रहे थे। इस समय भगवान श्री राम भी एक साधारण वेश में तिलक करने के लिए तुलसीदास जी के सामने आ गए। तब हनुमान जी ने देखा कि तुलसीदास जी श्री राम जी को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वे एक डाल पर तोता बनकर ये दोहा बोलने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। उस समय तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी को ही तिलक कर रहे थे, और जब तोते के मुख से ये दोहा सुना तो तुलसीदास जी समझ गए कि ये रघुवर श्री राम जी हैं, और उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। इस प्रकार से इसी घाट पर भगवान श्री राम जी ने तुलसीदास जी की दर्शनों की अभिलाषा की पूर्ति की थी। अतः ये घाट लौकिक एवं पारलौकिक सभी तरह के सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। रामघाट पर माँ गंगा स्वरूपिणी मंदाकिनी की बहुत ही सुंदर और दिव्य आरती होती है, जो बहुत वर्षों से होती आ रही है। मंदाकिनी की आरती यहाँ प्रातः व संध्या में होती है और लगभग 45 मिनट तक चलती है। आरती के समय यहाँ बहुत संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होते हैं। पुजारी अपने अपने स्थान पर बैठकर बहुत बड़े बड़े दीपों को लेकर एक साथ घाट पर मां मंदाकिनी की आरती करते हैं। आरती का दृश्य अद्भुत दिव्यता से भरा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवगण मां मंदाकिनी की आरती करने पृथ्वी पर उतर आए हों। एक साथ आरती और मंत्रों का स्वर वातावरण को पूर्णतया दिव्य बना देता है। यदि आप रामघाट आते हैं तो मां मंदाकिनी की संध्या आरती के दर्शन अवश्य करें। यहाँ आरती में सम्मिलित होने से जन्म जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है। अतः लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आरती दर्शन के लिए आते हैं। आप चित्रकूट रामघाट की यात्रा अपनी सुविधानुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से कर सकते हैं। यदि आप चित्रकूट रामघाट की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान श्री राम की कृपा से अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। इति शुभम। चित्रकूट के इन पावन मंदिरों के दर्शन ने तो आपका मन मोह लिया है ना। ये मंदिर इतने दिव्य और अलौकिक हैं कि आपका रोम रोम भक्ति के रंग में सराबोर हो उठता है। तो दोस्तों बताइए, कब पैक कर रहे हैं अपना बैग?
कब निकल रहे हैं इस पुण्य भूमि चित्रकूट की सैर पर, जहां हर कण में रामत्व बिखरा है। ये पवित्र नगरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चलिए जय सिया राम और जय बजरंग बली की गूंज के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े।